आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं 9.3 के क्वेश्चन 7 से लेकर 12 तक सारे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर। तो पहले हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, लेकिन उससे पहले आगे पढ़ते हैं इसको। ऑफ द सर्कल, सर्कल की ज़रूरत है तो पहले यहाँ पर सर्कल बना लेते हैं। ये मैंने सर्कल बनाया, ठीक है। ये सेंटर हो गया इसका। इसके जो डायमीटर हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं मिला दूँ अगर इसको इस तरीके से, एक ये रहा डायमीटर, तो इसी को बोलते हैं जो सेंटर से होके जाता है। इनको भी हम जोड़ देते हैं। अभी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। कौन सा बना है? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नेमिंग कर देते हैं ए बी सी और ये डी, और सेंटर से होके जा रहे हैं, इसका नाम रख दिया मैंने ओ। तो ये कह रहा है इफ डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया क्योंकि सर्कल के ऊपर और चारों पॉइंट आ जाए, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इसके जो डायगोनल है वही डायमीटर है, तो ये डायमीटर भी हो गए सिंपल सर्कल के। थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। हमें प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल है या नहीं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, रेक्टेंगल को प्रूफ करने के लिए आपको कैसे भी करके ये प्रूफ करना होगा ये सारे एंगल 90 डिग्री के हैं या नहीं। ये वाला, ये और ये भी। तो और इनको प्रूफ करने के लिए सिंपल सी आपको देखिए इसमें एक प्रॉपर्टी लग रही है। सेंटर है हमारा ये, और ये हमारा सेमी सर्कल है, और ये सेंटर है, ये डायमीटर है, और ये भी हमारा सेमी सर्कल है। तो डायमीटर से सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। और हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि जो BD है ना, ये भी डायमीटर ही है सर्कल का हमारा, ये और ये भी 90 डिग्री प्रूफ हो गया ऑटोमेटिक। बट हमें लिख के दिखाना पड़ेगा। अब जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, गिवन है हमें ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जो ABCD है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। AC एंड BD आर डायमीटर, और जो AC और जो ये BD है ये आपके डायमीटर है सर्कल के। टू प्रूफ ABCD इज अ रेक्टेंगल, हमें प्रूफ करना है कि ABCD रेक्टेंगल है या नहीं। अब देखो यहाँ से AC इज डायमीटर ऑफ सर्कल, जो AC है वो आपका डायमीटर है सर्कल का। तो एंगल B और एंगल D आपके 90 डिग्री होंगे, एंगल D और ये आपका हो गया एंगल B। ये और ये आपके दोनों 90 डिग्री होंगे। क्यों? क्योंकि AC आपका डायमीटर है सर्कल का, और यहाँ से ये सेमी सर्कल बन रहा है, और यहाँ से भी ये सेमी सर्कल बन रहा है। और आपको प्रॉपर्टी जरूर लिखनी है, एंगल्स इन द सेमी सर्कल। ठीक इसी प्रकार से BD इज डायमीटर ऑफ सर्कल, BD भी आपका डायमीटर हो गया सर्कल का। तो एंगल A और C ये भी आपके 90 डिग्री होंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। रीजन जरूर लिखना है इसमें भी, यही रीजन है सेम, एंगल्स इन द सेमी सर्कल। अब देखिए एंगल A, एंगल B, एंगल C और D ये सारे की सारे आपके 90 डिग्री हो गए। B भी 90 है, D भी 90 है, A भी 90 हो गया, और ये C भी 90 डिग्री, और सारे की सारे 90 डिग्री हैं। तो हो गया प्रूफ ABCD इज अ रेक्टेंगल, और यही आपको प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल। ये एक ट्रेपेजियम है और इसकी नॉन पैरेलल जो साइड हैं वो इक्वल है। नॉन पैरेलल साइड कौन कौन सी? ये और ये दोनों की दोनों आपकी इक्वल है, मतलब लंबाई में, लेंथ में, ठीक है। प्रूव दैट इट इज साइक्लिक, हमें प्रूफ करना है कि ये साइक्लिक है या नहीं। कैसे भी करके अगर हम दो एंगल को 180 डिग्री प्रूफ कर दें, फॉर एग्जांपल अगर एंगल ये और एंगल ये, इन दोनों को मिला के हम 180 डिग्री प्रूफ कर दें, तो आपका प्रूफ हो जाएगा ऑटोमेटिक कि ये साइक्लिक है। तो इसके लिए देखिए हमें इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या? जैसे कि मैं एक लाइन यहाँ से खींचूंगा और जो लाइन ये मैं यहाँ बनाऊंगा ये इसके पैरेलल होगी, तो इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। अब जो ये लाइन मैंने बनाई ये इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो मैं इसको दिखा सकता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ पहले ये, ठीक है। ये अपनों ने ड्रॉ किया तो लिखना पड़ेगा। और हमें एक चीज ऑलरेडी गिवन है, AD पैरेलल BE, ये ऑलरेडी गिवन है हमें, AD पैरेलल BE बाय फिगर लिख दीजिए इसमें, क्योंकि फिगर देख के हमें मालूम पड़ा, ठीक है। ये इसके ऑलरेडी पैरेलल ही है वैसे, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब जरा आपको ध्यान से समझना, देखिए ये ऑलरेडी पैरेलल हमें गिवन है और ये पैरेलल हमने खुद कर ली, तो ये आपका एक पैरेललोग्राम हो गया। तो लिख देते हैं कि ये आपका एक पैरेललोग्राम है, A
बी ई डी। देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन है, ठीक है। देयरफॉर ए बी डी इज, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं। ए बी इज इक्वल टू डी ई। ए बी बराबर आपका डी ई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने प्रूफ किया कि ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। लेकिन रीजन हमें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। देखिए ये हमें ऑलरेडी गिवन है, ए बी बराबर डी सी, ये ऑलरेडी गिवन है। देखिए ए बी बराबर सी डी या डी सी, बात है कि कैसे भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब क्या करना, देखिए ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, ध्यान से समझना, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, और ये साइड इसके इक्वल है, तो ये दोनों साइड भी तो आपस में इक्वल हुई। नहीं आया समझ? फॉर एग्जांपल देखिए ये साइड इसके इक्वल है, अगर इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो इसकी भी लेंथ 5 सेंटीमीटर हुई, कोई दिक्कत नहीं है। और ये साइड इसके इक्वल है, इसका मतलब ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हुई, तो ये आपस में भी तो इक्वल है 5 ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जस्ट मैंने समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया, फिलहाल के लिए आपको समझना है ये दोनों साइड इक्वल हैं। अब हमारा फोकस रहेगा ट्रायंगल डी ई सी पे। ये एक ट्रायंगल है और इसकी ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए इसके, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, सिंपल। तो इसको हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये, इसको मैं नेमिंग दे देता हूँ 1, इसको मैंने नेमिंग दे दी 2। फ्रॉम 1 एंड 2 से हमें क्या प्रूफ मिला कि डी ई बराबर डी सी, तो ये हमें लिखना पड़ेगा। इसमें जगह नहीं है, इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। देखिए ट्रायंगल हमें लेना है डी ई सी, इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये एंगल 1 हो गया आपका, ये एंगल 2 हो गया, और एंगल मुझे ये ए और एंगल सी, ये मुझे कैसे भी करके इक्वल प्रूफ करना है 180 डिग्री, तो इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये एंगल 3 हो गया आपका, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं डी ई सी, एंगल 1 बराबर आपका एंगल 2। रीजन जरूर मेंशन करना है आपको इसमें। अपोजिट, ये एंगल अपोजिट लिख लेते हैं इसमें, एंगल, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर एक चीज लिख रहा हूँ, यहाँ पर इसको भी मैं यहाँ नाम देता हूँ एंगल 4। एंगल 3 और एंगल 4 ये आपके इक्वल हैं, क्यों है? क्योंकि ये आपका एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और ऑपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंगल 3 बराबर एंगल 4। इसका रीजन देना है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखिए एंगल 1 और एंगल 4 ये दोनों मिलके आपके लीनियर पेयर बना रहे हैं और ये दोनों आपके 180 डिग्री होंगे मिलके। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू आपके 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, ठीक है। अब देखो एंगल 1 और 4 मुझे प्रूफ करना है 3 और 2, तो एंगल 1 की जगह मैं 2 लिख सकता हूँ, तो एंगल 2 लिख लिया, प्लस एंगल 4 की जगह 3 लिखा है तो इस 4 की जगह मैं 3 लिख सकता हूँ, 3 लिख दिया, और ये हो गया आपका 180 डिग्री। तो एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों मिलके मैंने दिखा दिए क्या, कि ये दोनों मिलके 180 डिग्री हैं। तो अब आपका प्रूफ हो गया कि ये आपका क्या पूछा था, ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये पूछा था, बस हो गया प्रूफ। बस आपको लिखना है, इसकी लैंग्वेज में लिख देते हैं यहाँ पर एंगल A और एंगल C। एंगल 2 पहले लिखा है तो C लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, प्लस एंगल 3A, तो एंगल A लिख दिया, मिलके 180 डिग्री हो गया आपका। Therefore ABCD is cyclic क्वाड्रिलेटरल, बस लिख दीजिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट B एंड C, 2 सर्कल हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं B और C पे, ठीक है। थ्रू B 2 लाइन सेगमेंट ABD एंड PQ आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स AD एंड PQ रिस्पेक्टिवली। फिगर ये रहा हमारा। प्रूव दैट एंगल ACP QCD, ACP यानी कि ये वाला, QCD QCD
डी, यानी कि ये वाला हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये इक्वल है या नहीं। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, देखिए हमें थोड़ी सी इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, यानी कि इस लाइन को मिलाना पड़ेगा। ठीक है, मिला दिया। अब देखिए ये आपकी एक आर्क है, ठीक है, ये आर्क है और इसी आर्क से आपका एक ट्रायंगल बनना है, ये यहाँ तक, ये कौन सा, ए बी पी, तो ये वाला एंगल, और इसी आर्क से आपका ट्रायंगल बनना है ए सी पी, तो ये वाला एंगल, ये दोनों आपके बराबर होंगे। क्यों होंगे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, क्योंकि ये एक ही सेगमेंट में है। इसी प्रकार से इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मैं कर लेता हूँ, देखिए, और ये आपको लाइन लिखनी पड़ेगी। तो ये भी आपकी क्या, एक आर्क है, जब ये आर्क है तो इसी से आपके दो ट्रायंगल बनने हैं, एक बी डी क्यू और एक क्यू सी डी। तो ठीक उसी प्रकार से आपका ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, रीजन सेम ही आपका, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो मैंने यहाँ लिख लिया जॉइन ए पी एंड डी क्यू, एंगल ए सी बी बराबर आपका एंगल ए बी पी हो जाएगा। रीजन जरूर आपको मेंशन करना है, रीजन मैं थोड़ी देर में मेंशन करता हूँ, नीचे वाला लिख लेते हैं। देखिए एंगल क्यू सी डी ये लिख लेते हैं, क्यू सी डी इक्वल हो जाएगा आपके इसके, तो क्यू बी डी दोनों का रीजन सेम है। ठीक है, इसका भी रीजन यही है, सेम टू सेम, तो यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, देखिए ये आपकी जो इक्वेशन है ये फर्स्ट है और ये इक्वेशन आपकी सेकंड है। अब यहाँ पर देखिए एंगल ए बी पी और एंगल क्यू बी डी या डी बी क्यू, बात एक है, ये दोनों आपके आपस में इक्वल हैं। क्यों हैं, क्योंकि देखिए कभी भी जब एक्स बनता है ना, तो ये दोनों एंगल आपके इक्वल होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ पर देखिए ये क्रॉस बन रहा है, यहाँ कट रहा है, तो ये दोनों के दोनों एंगल आपके इक्वल हैं। तो इसको भी लिख लेते हैं, एंगल ए बी पी इक्वल हो गया आपके एंगल क्यू बी डी के, क्यू बी डी। रीजन है क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपको पूरा लिखना है। ये आपका थर्ड इक्वेशन होगा, फ्रॉम 1 2 एंड 3 एंगल ए सी पी बराबर एंगल ए बी पी, इसको तो मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, एंगल ए सी पी इक्वल हो गया आपका एंगल ए बी पी, और ए बी पी किसके बराबर है, क्यू बी डी के, तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल क्यू बी डी, और क्यू बी डी किसके बराबर है, इसके क्यू सी डी के, तो एंगल हो गया क्यू सी डी। ठीक है, और ये चारों आपके इक्वल हो गए, सिंपल। अब हमसे जो पूछा था हम वो लिख देते हैं यहाँ पर, एंगल ए सी पी और क्यू सी डी ये हमें इक्वल प्रूफ करना था। तो देखिए एंगल ए सी पी और यहाँ पे मिल गया क्यू सी डी, ये चारों की चारों तो इक्वल तो हैं, बस लिख दीजिए अपना रिजल्ट, एंगल ए सी पी इक्वल हो गया आपके, यहाँ पर एंगल का साइन देना, एंगल क्यू सी डी के, सिंपल, हैंस प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर, अगर दो सर्कल बनाए जाते हैं टू साइड लेके ट्रायंगल की एज अ डायमीटर, ठीक है, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड, हमें प्रूफ करना होगी कि जो इसका पॉइंट है इंटरसेक्शन का थर्ड साइड पे वो लाई करता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये आपको फिगर बनानी पड़ेगी, ठीक है, गिवन नहीं है। डी लाइज ऑन बी सी, सिंपल सा क्वेश्चन है कि डी को हमें प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि इसके पॉइंट पे, मतलब इस लाइन पे लाई करता है या नहीं, सिंपल ये क्वेश्चन है। देखिए ये आपका क्या है, डायमीटर है सर्कल का, और ये भी डायमीटर है, तो जो ये डायमीटर है ये सेमी सर्कल भी तो बना रहा है नीचे साइड में यहाँ पर, और सेमी सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो ये एंगल बनेगा ये आपका 90 डिग्री होगा, और ठीक ये डायमीटर है तो ये एंगल भी आपका 90 डिग्री ही है। तो लिख लेते हैं एंगल बी डी सी या ए डी बी, कैसे भी करके आप लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी 90 डिग्री, देखिए ए डी बी, ए डी बी, ए डी सी दोनों की दोनों 90 डिग्री है, इन दोनों का एक ही रीजन है और वो भी सेम टू सेम ही है, एंगल्स इन द सेमी सर्कल, इसका भी सेम रीजन है। चाहो तो एक ही मैं बड़ा सा ब्रैकेट लगा के भी आप दिखा सकते हो। अब देखो
ये दोनों मिलके आपके 180 डिग्री हो रहे हैं। कैसे? ये वाला एंगल दोनों मिलके आपके लीनियर पेयर हो रहा है और दोनों की दोनों मिलके 180 डिग्री हो रहे हैं। तो बस आपको यही यहीं पर लिखना है, एंगल ADB प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये आपके मिलके हो गए 180 डिग्री। देखिए ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर भी बना रहे हैं, तो ये भी हमें लिखना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं, एंगल ADB एंड एंगल ADC फॉर्म अ लीनियर पेयर। अब आप कहेंगे कैसे? सिंपल सा, स्ट्रेट लाइन है, दोनों को मिला के 180 होगा तो लीनियर पेयर तो हो गया। ठीक है, देखिए जरा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे ये मेरी लाइन है, ठीक है, ये इसको मैंने B मान लिया, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं C। यहाँ पर आपको ये पॉइंट है D और एक लाइन है ये, तो ये दोनों मिलके आपके कितने होंगे? 180 डिग्री। लीनियर पेयर भी बनना है तो सिंपल सी आपकी एक स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे ही तो लीनियर पेयर बन के आपका 180 डिग्री होगा, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। देयरफॉर BDC, देखिए BDC स्ट्रेट लाइन है तो ये लिख देते हैं, BDC इज अ स्ट्रेट लाइन। जब आपकी BDC स्ट्रेट लाइन है और D आपका कॉमन है, मतलब इस एंगल में भी D आ रहा है और इसमें भी D आ रहा है, तो सिंपल D आपका इस लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो लिख देते हैं, हेंस D इज लाई ऑन BC। आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दैट इज, इसका मतलब दैट इज होता है थर्ड साइड एंगल। हो सकता है कई स्टूडेंट को ये समझ नहीं आया हो, इसलिए इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए टू सर्कल, ये तो आपको समझ आ गया होगा। एंगल ADB 90 डिग्री है, एंगल ADC 90 डिग्री है। दोबारा समझ लो, ADB 90 डिग्री हो गया आपका और ADC ये भी 90 डिग्री हो गया। दोनों का रीजन सेम है, एंगल सेमी सर्कल, क्योंकि सेमी सर्कल ये बना रहा है और यहाँ से भी ये बना रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं, ये आपका 180 डिग्री हो गया और 180 डिग्री हुआ तो ये आपका लीनियर पेयर भी बना रहा है, तो लिख दिया ADB एंगल ADC फॉर्म अ लीनियर पेयर। सिंपल। अब जब ये आपका लीनियर पेयर बना रहा है तो लीनियर पेयर कब बनता है? कि स्ट्रेट लाइन पे बनता है लीनियर पेयर, तो यहाँ पे लिख दिया BDC इज अ स्ट्रेट लाइन, BDC। और देखिए जब हमने ये फाइंड किया था तो D हमारा दोनों बार में आ रहा था, इसमें भी देखिए, इसमें भी D यहाँ पर आया, यहाँ पर देखिए D यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया, तो दोनों में D कॉमन है। सिंपल सी बात मैं ये बताऊँ तो BDC आपकी जब स्ट्रेट लाइन होगी तो सिंपल सी बात ये है कि D आपका लाइन पे लाई करता है, तो हैंस D इज लाइज ऑन BC थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। बस सिंपल सा प्रूफ हो गया। ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC प्रूव दैट एंगल CAD कहाँ है? CAD यानी कि ये वाला, और एंगल CBD यानी कि ये वाला, ये हमें प्रूफ करना इक्वल है या नहीं। आपको एक चीज़ बता दूं, पहली बात तो ये जो फिगर है हमें गिवन नहीं है, खुद बनानी पड़ेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ABC और ADC टू राइट ट्राइंगल्स हैं आपके, टू राइट एंगल्स है, तो सिंपल सी बात अगर मैं बताऊं तो ये पूरा आपका एंगल B और पूरा आपका एंगल D ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल्स हैं और इनकी जो कॉमन हाइपोटेनियस है AC, A और C इसकी कॉमन हाइपोटेनियस है। नंबर एक, एंगल B और D ये दोनों की दोनों आपके 90 डिग्री हैं, तो लिख लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन दोनों का सेम है, गिवन है हमें। अब आप कहेंगे गिवन कैसे है भाई, हमें तो मालूम ही नहीं। देखिए गिवन है, ABC एंड ADC आपके टू राइट ट्राइंगल्स हैं, बीच में B आ गया, इसमें D आ गया, तो सिंपल सी बात है B आपका 90 डिग्री हो गया और D भी आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और अगर मैं B और D को ऐड करता हूँ ये आपका 180 डिग्री होता है। सबसे पहले देखो हमें इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं। आप कहेंगे है, क्योंकि चारों पॉइंट किस पे आ रहे हैं? सर्कल पे है तो सही, लेकिन हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। ऑपोजिट एंगल कितने होते हैं इसके? 180 डिग्री होते हैं, ये भी हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। अब जब आपके ऑपोजिट एंगल 180 डिग्री प्रूफ हो जाएंगे, फिर आपका प्रूफ होगा ये इसके इक्वल है या नहीं है, और वो भी कैसे प्रूफ होगा? देखिए ये जो आपकी आर्क है, ये यहाँ से C से लेकर D तक ये आपकी आर्क है,
तो इसी आर्क से आपका ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है और इसी आर्क से आपका ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट में ये आपका रूल लग के ये ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री हो गया। रीजन जरूर मेंशन करना है आपको। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब जब एंगल बी और डी प्रूफ हो गया आपका 180 डिग्री, तो आपका ये क्या प्रूफ हो गया कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ लिख दीजिए देयरफॉर ABCD। अब हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि ये इसके इक्वल है या नहीं। हमने प्रूफ क्या कर दिया कि ये साइक्लिक है, पहली चीज, क्योंकि दोनों मिलके 180 डिग्री हो रहे हैं। अब हमसे पूछा कि ये इसके इक्वल है या नहीं, तो ये इसके इक्वल हो गया प्रूफ। रीजन जरूर मेंशन करना। एंगल CAD इक्वल है एंगल CBD के। रीजन क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स। बस अब हमारा फाइनल क्वेश्चन बताया, उसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है प्रूव दैट आ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। हमें प्रूफ करना है कि ये साइक्लिक जो पैरेललोग्राम है ये रेक्टेंगल है या नहीं। कैसे भी करके अगर हम इसके दो एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दें तो ये आपका ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा कि ये आपका रेक्टेंगल है। ABCD जो है ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्योंकि ये सर्कल के ऊपर इसके चारों पॉइंट लाई कर रहे हैं। पहली चीज प्रूफ क्या करना है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। हमें प्रूफ करना है कि ABCD रेक्टेंगल है या नहीं है। तो मैं यहाँ पर प्रूफ करने के लिए देखिए, एंगल जो A है ना ये और एंगल C ये दोनों मिलके आपके 180 डिग्री होंगे। तो लिख देते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एंगल A प्लस एंगल C ये दोनों मिलके आपके 180 डिग्री होंगे। रीजन को मेंशन करना है आपको। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक, ठीक है, एंगल्स ऑफ साइक्लिक शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा लिखना है। अब एक चीज और बता रहा हूँ, एंगल A और एंगल C ये दोनों आपके इक्वल भी हैं। क्यों हैं, क्योंकि ये आपका पैरेललोग्राम है, ये भी हमें गिवन है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C ये दोनों मिलके क्या होंगे आपके 90 डिग्री होंगे। सिंपल सी बात बता दूं तो ये दोनों की दोनों कितने हैं 90 डिग्री। रीजन क्या मेंशन करना है, रीजन आपको मेंशन करना होगा ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, इक्वल, ये आपको रीजन मेंशन करना है। एंगल A प्लस एंगल C ये दोनों मिलके कितने हो गए 180 डिग्री। एक बार आपको मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हमारे ABCD और प्रूफ करना है ये ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो एंगल A और एंगल C दोनों मिलके आपके 180 डिग्री होंगे ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। और दूसरा एंगल A बराबर आपका C होगा। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये मेंशन मत करना, ठीक है, ये गलत हो गया यहाँ पर। तो एंगल A बराबर C। रीजन क्या लिखना है, देखो हमें ये भी गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। तो एंगल A बराबर एंगल C, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और एंगल A और एंगल C ये आपका 180 डिग्री है। एंगल A प्लस एंगल C ये भी हमारा इक्वल है इसके, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ एंगल A ये आपका हो गया 180 डिग्री, मिलके ये हो गया आपका डबल 2A एंगल आपका 180 डिग्री। एंगल A इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री और अपॉन में आपके 2 चला गया, जब आप डिवाइड देंगे तो ये आपका 90 डिग्री आ गया। एंगल A इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री आ गया और एंगल A आपके C के इक्वल है, तो एंगल C भी आपका 90 डिग्री आ गया। अब देखिए A और C ये दोनों की दोनों 90 डिग्री हैं, तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो पैरेललोग्राम है इसके आमने सामने यानी कि ऑपोजिट एंगल 90 डिग्री के हैं। तो ये हमें लिखना पड़ेगा, तो ये लिख देते हैं। Therefore it is a rectangle। ये आपका प्रूफ हो गया। अब देखिए जरा आपको एक चीज ध्यान से समझना है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बोथ 90 डिग्री। यह हमने प्रूफ किया कि ये कि दोनों की दोनों 90 डिग्री हैं। यहाँ पर मिस्टेक ये होगी थी, यहाँ पर मैंने 90 लिख दिया था पहले ही, जो कि नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है ना ये 90 डिग्री के, ये हमें प्रूफ करना पड़ा, ठीक है। और जब A और C आपके 90 डिग्री प्रूफ हो गए तो हमें क्या पता लगा कि ये आपका पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल हैं वो 90 हो गए। तो सिंपल सी बात ये है कि आपका प्रूफ हो गया कि ये रेक्टेंगल है।
तो इसमें हमने क्वेश्चन 7 से लेके 12 तक सारे सॉल्व किए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।